हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। फ्रेंड्स निबंध निबंध देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 9 नंबर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स कितने नंबर में पूछा जाता है? तो 9th नंबर में आपका क्या होता है, आपका पूछा जाता है। फ्रेंड्स तो आज आपके 9 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स एकदम इजी वे में आपको बताएंगे निबंध कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला निबंध है वो देखिए क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। देखिए ये आपका निबंध क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण ऐसे ही बच्चों क्या कर दिया जाए, पर्यावरण के बारे में लिखना रहेगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, पर्यावरण के रूप में क्या हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। थोड़ा पर्यावरण को पढ़कर तो उसके बारे में सोचेंगे और विचारेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इससे जो महत्वपूर्ण निबंध है वो अभी देखना बाकी है, जो इससे भी महत्वपूर्ण है। ये तो इम्पोर्टेंट है, वो इससे भी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। तो चला देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम बताएंगे अभी। ठीक, अगला किस पर पूछा जा सकता है? तो आपको मेरे प्रिय कवि पर। ठीक है, आपके कोई भी प्रिय कवि हो, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के जो कवि होंगे प्रिय कवि वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो किसी पर आप लोग क्या करेंगे, जिस पर अच्छे से याद होगा उस पर क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ठीक, तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो आपका यही था, नई शिक्षा नीति। ठीक, ये लगभग हर साल 2 से 3 सेटों में पूछा जाता है। पर्यावरण भी पूछा जाता है 2 से 3 सेट, ये भी आपसे 2 से 3 सेट पूछा जाता है। ठीक है, एक साल तो 4 से 5 सेटों में पूछा गया था ये नई शिक्षा नीति। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका कि भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, आपका ये आपका है। ठीक, फिर अगला देख लेते हैं, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। भारत में आतंकवाद कितना बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण आपको देना है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको संपूर्ण किताब में से लगभग 30 से 35 आपके निबंध होंगे, जो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो निबंध आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें से फ्रेंड्स मैं एक निबंध को आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, अगर कहेंगे तो सारे को लिखकर आपको इजी शब्दों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें से हम लोग किस निबंध को देखेंगे, आज हम लोग नई शिक्षा नीति पर हम लोग क्या करेंगे, निबंध को देखेंगे। तो चलिए नई शिक्षा नीति पर हम लोग निबंध को क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। प्रस्तावना हेडिंग लिखकर उसमें कैसे लिखेंगे जरा देखिए। तो प्रस्तावना लिखकर उसमें लिखेंगे कि उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, मतलब उचित शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए क्या है, एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, सुखी जीवन के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर अपना जीवन, एक बच्चा अपना सुखी जीवन चाहता है तो उसके विकास के लिए शिक्षा क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करके जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। ठीक है, तो कब नई शिक्षा नीति लागू की गई, तो सन 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता। आखिरकार नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले की शिक्षा नीति सीखने तथा
उसका परिमाण देने पर आधारित है। पहले की जो शिक्षा थी वो सीखने और उसका परिणाम देने पर आधारित थी। ठीक है। विद्यार्थियों के प्रतिभा का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। जो विद्यार्थी होता है उनका आकलन किसके आधार पर होता है? प्राप्त अंकों के आकलन पर होता है। ठीक है। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर आधारित है। ठीक, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है। जो नई शिक्षा नीति है एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना की कल्पना क्या करती है? गठन करती है। बहुत ही आसान शब्दों का यूज किया गया है। अब देखिए अगला हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखेंगे जरा देखिए। तो उद्देश्य में लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाना। मतलब इसका जो उद्देश्य है हर एक विद्यार्थी को क्या बनाना? कुशल बनाना। और साथ ही साथ वह जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना। मान लो कि हर बच्चे की क्या होती है? सोच क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है उस क्षेत्र में उन्हें क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। इस तरह उनकी क्षमताओं का पता लगाया जा सकता है। इस तरह उनकी क्षमता जो होती है उनकी क्षमता का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नई शिक्षा नीति के लाभ। तो नई शिक्षा नीति के लाभ क्या उसको देख लिया जाता है। सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। सभी बच्चों को क्या करना? शिक्षा देना सरकार का क्या है? एक लक्ष्य है। ठीक। इस नीति से लगभग 2 करोड़ छात्र स्कूली शिक्षण संस्थाओं में वापस आ सकेंगे। इस जो नई शिक्षा नीति लागू है उससे क्या हो सकते हैं? 2 करोड़ स्टूडेंट क्या हो सकते हैं? फिर से अपनी पढ़ाई में रुचि रख सकते हैं। ये आपका दूसरा का पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या जरा देखते हैं। इस नीति के तहत 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक देखभाल व राष्ट्रीय चर्चा पर क्या किया जाएगा? जोर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो फ्री और मुक्त कराई जाएगी और तथा उस शिक्षा पर क्या किया जाएगा? बहुत ही अच्छे से जोर दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए जो 4 नंबर है। इस नीति के तहत उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? शिक्षण संस्था में क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं हानि। हानि में जो है पहला क्या है देख लेते हैं उसको कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रत्येक विषय के लिए मात्र भाषा शुरू करना एक समस्या बन जाता है। ठीक है। हानि इसके नई शिक्षा नीति की हानि क्या उसको देख लेते हैं। क्या होता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा शुरू करना एक समस्या बन जाती है। ठीक। अगला क्या है, इसके अनुसार स्थानक पूरा करने के इच्छुक छात्रों को 4 साल तक अध्ययन करना होता है। इसके अनुसार सभी छात्रों को 4 साल तक क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है। अगला देखिए, भाषा को लेकर बच्चों के छोटे दिमाग पर अधिक बोझ बढ़ जाता है। ठीक। निष्कर्ष, यह शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के परिवर्तन का परिणाम है। इससे शिक्षार्थी और
देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि ये क्यों नीति लाई गई क्योंकि इसके देश का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का क्या है, लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स अभी सारे का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही आपको हर जो आपको टॉपिक बताए उसके निबंध चाहिए तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।